कथा कथन में आज सुनिए देश की अग्रणी कथाकारों की सूची में शामिल पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी एक रुकी हुई कहानी। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। भैया की कलम में इस बार सफ़ेदी नज़र आ रही थी, और क्यों ना हो, कितने परेशान रहते हैं वो आजकल। दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और उस पर कारोबार की झंझट, दिन रात धंधे की उठापटक में व्यस्त रहते हैं। क्या भैया ने इसी ज़िंदगी के बारे में सोचा था? कितने जिंदा दिल थे भैया। कभी जहाँ पहुँच जाते महफिल में जान आ जाती थी। गाने, चुटकुले, अंताक्षरी, ऐसा लगता था मानो हंसी का तूफान आ गया है। रहते भी तो कितने सलीके से थे भैया। मजाल है जो कभी कपड़ों की क्रीज खराब हो जाए। करीने से जमे बाल, कपड़ों पर इतना सेंट लगा होता था कि लोग दूर से अंदाज़ा लगा लेते थे कि भैया आ रहे हैं। भैया और उसका गाने में कोई मुकाबला नहीं था। दोनों भाई बहन जब हारमोनियम लेकर गाना गाने बैठते तो समा बंध जाता था। अंताक्षरी में भी दोनों एक तरफ हो जाते तो सामने वाली पार्टी मुश्किल से 15 मिनट टिक पाती थी और हार मान लेती थी। शुरू शुरू में जब उस्ताद गाना सिखाने आते थे तो पूरा परिवार उन पर हंसता था। हारमोनियम लेकर सरगम को दोहराते रहो। पहली बार जब उस्ताद जी ने उन्हें एक नगमा दिया था तब कितने रोमांचित थे दोनों। उस्ताद जी के संगीत विद्यालय के वार्षिक उत्सव में गाना था उन दोनों को मिलकर वो नगमा। तुम बदले मेरी दुनिया बदली, रुत बदली संसार की। दोनों ने इतनी खूबसूरती से उसे प्रस्तुत किया था कि उस्ताद जी ने आकर बाहों में भर लिया था दोनों को। उसके बाद उन दोनों को हर महफिल में, चाहे शादी हो, जन्मदिन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, गाना पड़ता था। और वो गाना तुम बदले मेरी दुनिया बदली तो उनका स्थायी गीत हो गया था। शुरू शुरू में उन पर हंसने वाले लोग अब उनके प्रशंसक हो गए थे। भैया जीने का पूरा आनंद लेने में विश्वास रखते थे। वो केवल आज में जीते थे। गाना, ताश खेलना, तैरना मानो उनकी सांसों में बसे हुए थे। भैया के साथ मनाई हुई पिकनिक, बाप रे कितनी धमाचौकड़ी होती थी। सारा पिकनिक स्पॉट उथल पुथल हो जाता था। पिकनिक पर आए हुए दूसरे लोग हैरत से देखते थे कि कौन है ये बंदा। भैया की एक तरफा कितनी प्रेमिकाएं थीं कोई निश्चित नहीं बता सकता था, किंतु भैया ने शायद प्रेम जैसी चीज़ से हमेशा दूर का ही रिश्ता रखा था। एक बार जब भैया काफ़ी सज धज कर बाहर जा रहे थे तब उसने ही मजाक में माँ से कहा था, माँ जरा ध्यान रखना, भैया आजकल बहुत सजने संवरने लगे हैं, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। तब हंसते हुए बोले थे, देख छोटी, ये फालतू के चक्कर में तेरा भाई नहीं पड़ने वाला, और अगर मैं कहीं चक्कर चला भी लूँ तो ये जो अपनी अम्मा बैठी हैं ना, ये मेरी शादी तो वहाँ करेगी नहीं, फिर फिजूल में बाद में बैठकर दर्द भरे गीत सुनने पड़ेंगे। एक लड़की मेरे जीवन में हंसी छीन ले जाएगी। मेरी हंसी इतनी सस्ती नहीं है, समझी। उसकी चोटी को झटका देते हुए भैया बाहर चले गए थे। कितना अजीब लॉजिक था भैया का। अपने जीवन के हंसी खुशी और उल्लास का किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। उनकी जिंदा दिली किसी को भी हैरत में डाल सकती थी। उसकी शादी में पहली बार उसने भैया को रोते देखा था। उसे सीने से लगाते हुए बोले थे, छोटी अब मेरे साथ डुएट कौन गाएगा। उस समय थोड़ी तसल्ली यही थी कि उसकी ससुराल उसी शहर में थी। कुछ दिनों तक तो वो जल्दी जल्दी घर वो आती थी, फिर धीरे धीरे घर गृहस्थी के चक्कर में जाना कम होने लगा। उस्ताद जी हमेशा कहते थे, तुम दोनों ने फाइनल परीक्षा नहीं दी, 1 साल की ही तो बात थी, डिग्री मिल जाती। परंतु वहाँ घर में तो एक के बाद 2 डिग्रियाँ आ गई थीं। पहले लड़का फिर लड़की, और धीरे धीरे व्यस्त हो गई थी वो। भैया की शादी में ज़रूर 1 सप्ताह पहले से पहुँच गई थी वो। भैया माँ को छेड़ने के लिए कहते, देख छोटी कैसी काली कलूटी भाभी ला रही है माँ तेरे लिए। माँ बड़बड़ाने लगती, हाँ आप में तो बड़े सुरखाब के पर लगे हैं जो आसमान से हूर की परी उतर कर आएगी। भाभी को सांवली जरूर थी पर नैन नक्श खूबसूरत थे। भाभी भैया को बिठाकर कितनी धमाचौकड़ी मचाई थी उसने, सारे घर भर को नचा डाला था। खुद भी भाभी को गोद में उठाकर देर तक नाचती रही थी। बिट्टू शायद भाभी के पेट में था, तभी डॉक्टर ने पापा को स्वास्थ्य के कारण कारोबार का भार थोड़ा हल्का करने को कहा था, और सब भार भैया पर आ गया था।
इतना फैला हुआ कारोबार था कि हल्के फुल्के ढंग से लिया भी नहीं जा सकता था। भैया कब मशीन की तरह उसमें उलझते चले गए पता ही नहीं चला। कल जब भैया के बालों में सफ़ेदी नज़र आई तब एहसास हुआ कि बहुत कुछ पीछे छूट गया है। क्या बात है मैडम, इस बार राखी की खरीदारी करने नहीं चलना है? हम जल्दी आकर बैठे हैं और आप जाने कहाँ खोई हुई हैं। अरे आप कब आए? मैं बस अभी तैयार होकर आई। दुकान पर जब उसने हेयर डाई, शैम्पू और स्प्रे खरीदा तो राजेश कुछ अचंभित से थे। अरे ये क्या खरीद रही हो? रक्षाबंधन का सामान तो खरीद लो। यही है मेरा रक्षाबंधन का सामान, उसने कहा। भैया का मनपसंद स्प्रे जिसकी महक उनको जानने वाला हर व्यक्ति पहचानता था। फिर रेडीमेड स्टोर से भैया के लिए एक बढ़िया सी टी शर्ट और जीन्स खरीदी, मैचिंग गैलिस और बेल्ट भी। चलो घर ले चलो, ये सामान भैया को देना है। घर? सुबह राखी बांधने जाओगी तब दे देना। राजेश कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नहीं अभी देना है, घर चलो, उसने कहा। घर पर भाभी अकेली थी। उसने सामान दिया और हिदायत भी, कह देना भैया से ये सामान उपयोग हुआ दिखेगा सुबह तो ही राखी बांधी जाएगी, अन्यथा नहीं। भाभी चाय के लिए रोकती नहीं पर वो भाग गई। अगले दिन सुबह से ही उसने राजेश को अल्टीमेटम दे दिया था। आज मैं पूरा दिन भैया के यहाँ रहूँगी, रात को भी रुकूंगी, अतः अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर ली जाए। घर पहुँची तो बाहर ही माँ मिल गईं। कहने लगी, हम दोनों पड़ोस में ही तो गए थे, रुकी क्यों नहीं रात को? माँ रात को मैं जल्दी में थी जरा। भैया कहाँ हैं? अंदर ही हैं, उसने उत्तर दिया। घर में घुसी तो परफ्यूम की महक से सारा घर महक रहा था। दौड़ती हुई भैया के कमरे में घुसी। भैया को देखा तो ऐसा लगा समय लौटकर उन्हीं जिंदा दिल भैया के पास पहुंच गया है। ये बात हुई ना कुछ, अब मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ। रात को खाने के बाद महफिल जम गई। शायद 8-10 बरस बाद माँ, बुआ, पापा, राजेश, भाभी, भाभी के भाई और पड़ोस के सारे प्रशंसक। हारमोनियम झाड़ पोंछ कर रख दिया गया था। दोनों भाई बहन गा रहे थे, तुम बदले मेरी दुनिया बदली, रुत बदली संसार की, सा नी ध प मा। अभी आप सुन रहे थे एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी कहानी जिसे लिखा था पंकज सुबीर जी ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।